ठंडी हो गई है सर, नहीं पसंद है ये वेदर, ये सर मौसम गर्मी बहुत वाला है, घटिया। नहीं सर जमता आपने ही। पतंग उड़ा? कहाँ यार, आज पतंग उड़ाने का सर मौका ही नहीं मिल पाया। तो आ अभी जाओ घर पे। सर अभी मैथ्स का पेपर था। सर सच्ची में बहुत नहीं पढ़ने का मन हो रहा है। तुम लोगों में से कोई आता, किसी को पतंग उड़ानी आती है क्या? हाँ सर आती है। आज सर आती है ना। बस क्या बात कर रहे हो, मतलब आई फाइंड ऐसे बॉम्बे फोटोज में है मेरे पास। जनरली बच्चों को नहीं आती है पतंगे वगैरह उड़ाना। लॉकडाउन में ही सीखा। सर उसके पहले से आता था। सर अच्छा। आप सर आपको देखना है कि मतलब मेरे इधर क्या सीन है। मतलब मेरे इधर क्या सीन है? मतलब तुम्हारा इधर किधर है, बोरीवली? नहीं, कांदीवली सर, महावीर नगर। हाँ सर सर उधर बहुत होता है। जंगलियों की तरह चढ़े ठहरे, मतलब वो मतलब टैंक होता है ना, वाटर टैंक है। हम्म। सर गुजरात में जैसे पूरे स्काइज भर जाता है पतंग से। हाँ हाँ, मतलब सही सो लगता है आई एम देखने में। ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, तो वहां पे भी बहुत काइट फ्लाइंग होता है। सही है I सर। I remember, so it was not just a Sakranti, like when we used to fly kites. तो ऑलमोस्ट मिड दिसंबर से शुरू हो जाता था। आज सर कच्छ में होता है ना अभी भी। हाँ सर कच्छ में अभी भी होता है। वही भाई, मिड दिसंबर से शुरू हो जाता था। We used to also get into this craze of in fact I have made my own manja also. सर उस पे आपने ऐसे ग्लास छिड़का था। हाँ हाँ, हाँ मतलब सर। ऐसे लाइक हाथ पूरे कटे हुए रहते थे हम लोगों के। हाँ सर बट बैंडेड लगाना पड़ता January था पहले। वो तो अब January first half was our standard look, was that all of us had that as a, you can say, white circles around our eyes. हाँ सर। Not dark circles, white circles, because we used to wear goggles and fly kites all time during the day and the evening. तो पूरा चेहरा काला हो जाता था, बस जो ग्लासेस से छुपा हुआ पार्ट आता था that used to be गोरा, and our fingers used to be cut from ऐसे multiple places. And then उसपे we used to have those tapes wrapped around. There used to be these हाँ smelly, सर stinky white tapes that used to come. आज सर जो बहुत क्रिकेटर स्टिकी होते थे ना, निकालते थे फिर वैसे पूरा ब्राउन। वो लाइक पतंग को चिपकाने के भी वही काम आते थे। हाँ इनफैक्ट मैंने सर। तो लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर ठीक है, मैं बॉम्बे में नहीं था उस टाइम पे, बट लास्ट टू लास्ट ईयर हाँ मैंने बॉम्बे में करा था। सर आप अभी भी हो क्या पता, हो के नहीं हो। नहीं, अभी तो हूँ मैं। सर उधर घाटकोपर में नहीं होता है क्या? क्योंकि घाटकोपर तो पूरा गुज्जू और मारवाड़ी लोगों से भरा घाटकोपर हुआ है। ईस्ट में होता है, वो वेस्ट में इतना नहीं होता। हाँ मतलब यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, आई कैन अभी नॉट सी। अभी तो बंद हो गया है। पहले बहुत होता था। पहले तो अभी सर बिल्डिंग की आपको टेरेस देखना है। खुलती थी और ऊपर सब सर आपको जाके देखना है निकालते थे। सर। अभी तो रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत डाल हाँ रखे हैं। फिर अभी वो पतंग से गला कट जाता है बर्ड्स का, और सर सेव ह्यूमन सेव लाइफ का बर्ड भी। सर, वही सेव सर। बर्ड्स। सर आप देखो सर सर, कुछ ज्यादा हो गए, खत्म हो जाने सर से। महावीर नगर में क्या हाल है सर, आप देखो, मैंने आपको फोटो सर भेजा। ग्रुप, हाँ भेजो भेजो, कहाँ नीचे भेजा सर तुमने? कैप्शन ग्रुप भी पे भेजना, भेजा है सर। गूगल कैप्शन भी भेजना जो तूने लिखा था अरे एकदम। नहीं नहीं भाई, वो नहीं नहीं, वो सर नहीं नहीं नहीं। सर इतना बुरा लग रहा है, एक पतंग नहीं चगाई सर आज के दिन। अरे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यूज्ड टू हैपन एट आवर प्लेस आल्सो व्हेन आई वाज इन राजस्थान। तो वहां पे ऐसे, एंड इनफैक्ट लाइक ये तो हम लोग तो ऐसे पतंग लूटते भी थे। हाँ सर। सर आपके उधर सर आते थे दिवाली तो के फिर टाइम लेते क्या थे। होता था आपके यहाँ पे वो बताओ। नहीं नहीं, दिवाली के टाइम पे पतंग का नहीं होता है। पतंग नहीं सर, घर घर जाके दिवाली ऐसा विश करने का। नहीं, वो तो मतलब सिर्फ ऐसे लाइक जो घर की फीमेल मेंबर्स होती हैं वो ऐसे दिया लेके जाती हैं आसपास में, दे लाइक ऐसे शेयर दियाज गोइंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हेलोवीन। हाउस, बट ऐसे बॉयज वगैरह कुछ नहीं करते हैं। हाँ सर। मैंने तो सुना था जाते थे पहले ऐसा दिवाली पे, ये पैसे मिलते थे घर घर जाके, चॉकलेट्स मिठाई सब अरे मिलता था। भाई हेलोवीन थोड़ी ना है। नहीं नहीं, ये हाँ मतलब हेलोवीन नहीं है ये। मतलब मिलते थे पैसे, बट इट यूज्ड टू बी लाइक ऐसे घर वालों से। मेरी वाइफ के यहाँ पे जरूर होता है, लाइक दिस यूज्ड टू हैपन एट माय वाइफ्स प्लेस, शी यूज्ड टू टेल स्टोरीज। मेरे यहाँ पे तो इनफैक्ट ऐसे दिवाली के बाद में लाइक कई बार ऐसे रात को अगर चाचा मामा लोगों का माहौल बनता था तो लाइक ऐसे गैम्बलिंग होती है।
हाँ सर समझ गया। वो तो हर फेस्टिवल में होती है अगर माहौल बन गया तो। और नहीं, सर नहीं, ये तो दूसरे की एक्चुअल बिल्डिंग है। मनी के साथ या पोकर कॉइन्स के साथ करते थे आप? का Anyways, मतलब सर तो आपके सर आपके रिप्लाईज मतलब जो क्वेश्चन पूछता है आप बोलते हो, मतलब कैसा रिप्लाई है सर? अभी उसके क्वेश्चन का रिप्लाई वही है, सूटेबल। सर ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? अपन हाँ सर, बिटवीन द लाइन्स पढ़ लिया मैंने। फ्रीक्वेंसी समझ जाता है वो। मैं पहुंच गई सर आपकी। ये गोपाल को बहुत एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। सर वो समझ नहीं पाता है। अरे सर अगर फ्यूचर में इंक्रिमिनेट करना है तो फिर कुछ तो सब्सटैंशियल चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बोल सकते कि सर ने बोला। हाँ हाँ, यही काम है तुम्हें, मेरे को मतलब सर वो तो सिर्फ स्टॉक करता है आपको, इतना करे सोचो। चलो, आर्यमन ने लाइक बोल दिया है मुझे, he has given me the final warning। सर आर्यमन इज द न्यू आदित्य आनंद। हाँ, he is like, अरे नहीं 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 सर, कोई बात don't waste my time, I have not come in this class for doing this chit chat and time pass, साइंस please वाला है ना। वो अच्छा सर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पूछ रहे हो आप, ले रहे हो आप? done। हाँ हाँ, सर एफबीएस सर बहुत मैं सोच के समझा था कि आप ये थर्मो का होमवर्क लिखा है आपने, ये नहीं नहीं। वन हाँ नोट। मैं भी थोड़ा ऐसे चौंक गया। पर टेस्ट के भी डाउट्स दोगे ना? 43 पहले एक बार एफबीएस ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्लोज करते हैं। तो 23 दो बार इक्विलिब्रियम करने में मजा आया। नो, एफबीओ में पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ये। 19, ओके, 19th में क्या है, कहाँ अटक गए 19th में? काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही तो है। काफी लंबा था। सर कौन सर एफबीएस बहुत बकवास था कैलकुलेशन के हाँ लिए। सर वो फास्ट। सर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कुछ का सर मेथड्स दे रखा है सर, मैंने तो मतलब वैसे ही मतलब हाँ करेक्ट है सब, मैंने वैल्यूज भी करेक्ट पुट की है, बाद में बस हो गया, अज्यूम कर लिया करेक्ट है। लगता है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में छोड़ दिया। नहीं नहीं, वो मत करना। 19th में देखो, ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है बस। हाँ सर। ये डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट डजंट मैटर वेदर आई चेंज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यस सर। ये विल नॉट चेंज। ठीक है सर पर स्टोइशियोमेट्री में डिपेंड करता था ना। हाँ, तो स्टोइशियोमेट्री थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, तो मोल्स चेंज कर रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, कोएफिशिएंट है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यस देन 30th क्वेश्चन जो है, Sir, I have a doubt in this. So, wouldn't this depend on the temperature वो RT? So, if temperature very low, तो कुछ change नहीं हो जाएगा? हाँ तो यहाँ पे आप देखो ना, ए ऑप्शन का डेल्टा एनजी 1, ठीक है, बी ऑप्शन का डेल्टा एनजी -2, सी ऑप्शन का डेल्टा एनजी 1 एंड डी ऑप्शन का डेल्टा एनजी इज 0। तो Kp is equal to Kc into RT raised to the power of delta Ng, यस right? तो Kp less than Kc किधर होगा? When delta Ng is negative? यस तो ये हो गया ना, ठीक है। Then 23 का, हाँ आई थिंक पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। यस सर डी होगा ना इसका? हाँ सर। दिखा सकता हूँ। इसका आंसर हाँ डी, सर डी है। राइट। यहाँ पर लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगेन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। only on temperature, correct? Then 27th पूछा है तुमने, ठीक है। 27th is actually maybe not expected from you right now, although like थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। See, this is rate of forward reaction and this is rate of backward reaction, ठीक है। This is their like
डिफरेंस इज व्हाट इज द नेट। तो अब क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम नेट रेट इज जीरो ना, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है, सर आपने दिया नहीं था। हाँ नहीं, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा एक्चुअली, मैंने क्योंकि रेट वगैरह को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करा ना आप लोगों के साथ में, तो इसके आगे लिख लो रेफर केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे मैं आपको ये ज्यादा इजीली समझा पाऊंगा। सर केमिकल काइनेटिक्स दूसरा चैप्टर है कि बस एक सब सेक्शन है इसमें? नहीं नहीं, चैप्टर है, अलग चैप्टर है। ओ अच्छा, ओके सर। ठीक है, तो अभी एक्चुअली इसको होल्ड करके रख लो, उसमें सर इसमें ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डाल के सोचा था सर, इज दैट द करेक्ट वे टू थिंक ऑफ इट? नहीं, एक्चुअली इसमें कैसा करना होता है ना कि दैट एट इक्विलिब्रियम ये जीरो हो जाता है ना। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू O2 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस 4.1 इंटू NO2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ NO2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम अपॉन NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम अपॉन O2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये वैल्यू मिल जाएगा आपको। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 2.6 into 10 की पावर 3 upon 4.1 and that is your K। यस सर। ठीक है, एंड ये जो डेटा दिया हुआ है आपको, इससे आपको Q मिलेगा। राइट और नॉट? दिस विल गिव यू Q, राइट। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी जनरल टाइम T अपॉन NO का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी जनरल टाइम T अपॉन O2 का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी जनरल टाइम T। और फिर आप Q और K को कंपेयर करके बता दोगे whether the reaction will happen in forward direction or backward direction। ठीक है, Q and K का बीच का कंपैरिजन क्या होगा वो आप बताओ, और उससे आपको पता पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। इसमें काइनेटिक्स क्या इन्वॉल्व है? like there are certain aspects जो जो हमने लिखा है उससे रिलेटेड है काइनेटिक्स के, वो फिर मैं जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है सर ऐसे इस रेट में डायरेक्टली ऐसे मोल्स के वैल्यूज डाल के नहीं कर सकते हैं क्या कुछ? नहीं, देन 39th क्वेश्चन में, 39th में कहाँ अटक गए? 39 तो सिंपल ही है। लाइक H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड है। ये आई थिंक यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक कर दिया होगा, इसको थोड़ी ना पार्शियल प्रेशर में अकाउंट में लेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका 0.2 मोल्स है, इसका 2 मोल्स है, इसका 0 है। दिस इज योर स्टार्ट, देन रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड -x प्लस x एंड इक्विलिब्रियम पर 0.2 -x 2 -x और x। ये आपका मोल्स का एनालिसिस हो गया। ठीक है, बट नाउ दैट आई एम गोइंग टू यूज Kp का एक्सप्रेशन एंड Kp विल बी इक्वल टू Kx into P total raised to the power of delta Ng। I will not take this solid into account, so this will be mole fraction of H2S upon mole fraction of H2 into total pressure raised to the power of delta Ng। 0 हो जाएगा ना, राइट। तो ये x upon total moles and 0.2 minus x upon total moles, तो ये भी कट गया, तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा तो आप फिर पार्शियल प्रेशर भी बता देना, 2 माइनस जो भी आया है ना। इसका पूछा होगा। मतलब आपको मोल्स पता पड़ गए तो फिर आप प्रेशर वॉल्यूम
लाइक वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है तो उससे प्रेशर निकाल लोगे। हाँ सर एक्स ही निकालना है। नहीं एक्स नहीं निकालना, एक्स तो मोल्स है। हाँ सर, फिर PV इक्वल टू nRT। nRT by V। हाँ हाँ सर सॉरी। 0.0821 into 363 अपॉन जो भी वॉल्यूम 1 लीटर दी हुई है। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ सर दूसरे सिमिलर सम था कुछ इसमें एक्स ही ठीक है, देन 10th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन हटा दो। 10th क्वेश्चन हटा दें? हाँ हाँ पक्का? हाँ 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 गलती। डी ऑप्शन होगा ना इसमें। ठीक है, सर देन हाँ बोलो बोलो। सर तो सेकंड क्वेश्चन भी हमें नहीं करना था ना, हो गया था बट वी डिडंट हैव टू डू इट ना। मतलब मैंने दिया था कि नहीं दिया था? सर दिया था आपने। एक बार देख लेते हैं फिर। 43rd क्वेश्चन, 43rd में कहाँ अटक गए? 43rd तो फेयरली डुएबल है। The number of moles of PCl5 to be introduced in a 2.5 liter vessel to obtain Cl2 as 0.2 molar क्या होगा? आप एकदम देखो, फॉर्मेट फॉलो करना है, यू डोंट नीड टू बी थिंकिंग टू मच। आप फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपके लिए चीजें आसानी से होने लग जाएंगी। स्टार्ट, reacted, produced and equilibrium, right? And like वेरिएबल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट में बोला जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ 2.5 लीटर वेसल। ठीक है, इनिशियली इवैक्यूएटेड, तो PCl3 कुछ भी नहीं है, Cl2 कुछ भी नहीं है, PCl के मोल्स, PCl5 के मोल्स A मान लेंगे। अब ये -x होगा तो ये +x होगा, तो ये +x हो जाएगा, ये A - x, x और x, राइट? हाँ सर अब हो जाएगा। अब x डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 0.2। एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन केसी से आ जाएगी, हाँ सर। राइट? कुछ केसी का रेसिप्रोकल वगैरह मत लिखना, जैसा केसी लिखा हुआ है वैसा ही यूज करना है रिएक्शन के लिए। प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। जो भी राइट हैंड साइड पे वो प्रोडक्ट है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो रिएक्टेंट है। बस, तो ये सेकंड इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सर एक डाउट था। हाँ सर, इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड? सर ऐसे कुछ क्वेश्चन में यूज करना पड़ा और उससे नहीं करा था। रेट फॉरवर्ड अपॉन रेट फॉरवर्ड वो नहीं होता, लाइक रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड होता है। बट वही चीज है, वो मैं समझाता हूँ। ओके सर, आई विल टीच यू दैट, बट हाँ सर काफी क्वेश्चन में वो यूज हुआ। हाँ वो काइनेटिक्स में बता दो। सर क्वेश्चन 2 देखो ना, एक सेकंड। हाँ देख रहा हूँ, क्या उसमें? सर उसमें भी आपको जस्ट इक्वेट बोथ ऑफ द रेट्स ना, क्योंकि ये भी रेट का क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ, तो उससे वो जो कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो आ जाएगा, उससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता पड़ जाएगा। हाँ सर। सर क्वेश्चन 8 देख। सर तो उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन भी 99% आके बंद हो जाता है ना? हाँ सर, आपने हाँ हमेशा बोलते हो कि 99.999999। हाँ सर। आंसर अलग आ रहा है। हाँ सर, फिर डी मार्क किया था, लेकिन फिर सेम सर। Which one of the following statements is correct? Reversible reactions do not proceed to completion. Irreversible reactions do not proceed to completion. Both proceed to completion. Neither of the two proceed to completion. अरे ये कैसे controversial question बना दिया है? सर आप बोल सकते हो किसका क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन फालतू है, मतलब इसका आंसर तो देखो 8 का डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? बट देन व्हाट डू वी कॉल एज कंप्लीशन? लाइक 99.999999999999 इज प्रैक्टिकली कंप्लीशन ओनली। तो फिर
That is where it will create that controversy. So practically it's completion, but theoretically it's not, ना? हाँ, तो इसीलिए ऐसी चीज में नहीं घुसना है. तो एग्जाम में अगर ऐसे फालतू क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करें? स्किप. तो फिर आप सेफ साइड पे रहो एंड बेस्ड ऑन दैट आंसर करो. रिस्क तो लेना है -1 का. ठीक है. एनसीईआरटी फॉलो कर लो. एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ओके सर. है ना? तो ये एफबी हो गया. एफबीएस बता दो चलो फटाफट अब. So question 7. So question 25. चार्ट पे 7, 25 और 31 और 4, 37 and 7 तो लिख लिया मैंने एक्चुअली. और 20. ठीक है. इतना देख लेते हैं. सबसे पहले 7th क्वेश्चन. क्या है 7th क्वेश्चन में? What is there in the 7th question? सर इसका इक्वेशन गूगल किया. इसमें क्या है? इक्वेशन गूगल नहीं करना है. तो लैंग्वेज पढ़नी है बस अच्छे से. तो इसमें आप नोटिस करोगे सर फाइनल इक्वेशन नहीं पता था तो गूगल कर दिया. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ S2 - ठीक है. कहां से बोला जा रहा है ये? S and S2 से. तो कितना लगेगा? दोनों का एक लगेगा. और इसका K दिया हुआ है 12. एंड S3 के बारे में बोला जा रहा है. कहां से? AC से. S और S2 से बैलेंसिंग करेंगे तो ये 2 निकलना चाहिए. Yes sir. एंड इसका K दिया हुआ है 130. और पूछा जा रहा है व्हाट अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ S3 कहां से? एक तो S और एक S2 से. राइट. तो अभी हेसीज लो. राइट. तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. सर इसमें भी 3s होगा. 3 इज इक्वल टू 1 + 2 आ रहा है ना. तो जो ये K है K3, ये K1 × K2 आ जाएगा. ठीक है. यस. ओके. देन आपने पूछा है Oh, will it be 1 + 2 or 1 - 2? 1 - 2 सर. 1. Oh sorry, my bad. 1 - 1/K1/K2 आ रहा था. या 2 - 1 actually. 2 - 1 सर. यस सर. 2 - 1. हाँ सर वही जो भी. सर 130/12 आ रहा था सर. इतना याद है. हाँ 130/12. ठीक है. ओके. देन 25th क्वेश्चन. क्या है 25th क्वेश्चन में? सर इसमें एक इक्वेशन आ रहा था but it wasn't matching the one that they have asked us to prove. आसान ही तो है. सर नहीं क्लास नोट्स में ही करा है ना ये वाला क्वेश्चन. तो PCl5 giving PCl3 + Cl2 1 0 0 1 - अल्फा 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 है ना. हाँ सर. ये स्टार्ट हो गया. ये इक्विलिब्रियम हो गया. और Kp जो है that will be Kx × P total raised to the power of delta Ng. और Kx कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे α/1 + अल्फा into α/1 + alpha upon 1 - alpha upon the total moles which is 1 + alpha into P total raised to the power of delta Ng which is 1. तो ये Kp कितना आ गया? α² upon 1 - alpha². right. So Kp upon P total, or you can like rearrange this. तो ये क्या हो जाएगा? 1 - alpha² upon alpha² is equal to Pt upon Kp, or you can say 1/alpha² is equal to Pt plus Kp upon Kp, and you can say alpha will be equal to √ of Kp upon Pt plus Kp. आ तो क्या? हाँ सर शायद से कोई स्टेप में मिस्टेक किया मैंने.
ठीक है. और सर एक डाउट था. So that degree of dissociation, so we take it as that decimal, right? Or we multiply it by 100 and get into a percentage. No, that is percentage dissociation. Degree is fraction only. Okay, sir. ठीक है. इसमें वापस से आई थिंक जो कैच मिस कर दिया होगा किसी ने, वो ये मिस करा होगा कि ये सॉलिड है. ठीक है. NH4HS solid is giving ammonia gas plus H2S gas, right? So start and equilibrium, right? So this is some solid. इसमें से सॉलिड से कुछ सॉलिड डैश हुआ होगा, आई डोंट केयर, बट ये PNP इनका पार्शियल प्रेशर आएगा. तो स्टार्ट में और अमोनिया है 0.5. अच्छा 0.5 है, 0.5 ATM है. तो अभी ऐड करो दोनों को. पार्शियल प्रेशर एनालिसिस कर रहा हूं मैं ये. ठीक है. तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, स्टार्ट फिर रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड. अभी इसमें से कुछ लाइक सॉलिड से कुछ सॉलिड डैश कम होगा, आई डोंट केयर. और मान लो यहाँ पर कुछ P बन रहा है, ये भी P बनेगा बेस्ड ऑन द स्टोइशियोमेट्री एंड इक्विलिब्रियम पे कैसा हो जाएगा ये. दिस विल बी सम सॉलिड डबल डैश, आई डोंट केयर. दिस विल बी P plus 0.5 and this will be P. Correct. अब how do I solve for that P? Using the Kp का equation. Right. तो उससे आपको P टोटल पता पड़ जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. Then फोर्थ क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने. फोर्थ में क्या है? आंसर मैच नहीं हो रहा था इसमें. लाइक R का वैल्यू क्या यूज करा? 0.082. तो फिर तो कर Or it should be to the power -4. Kp is equal to Kc into RT raised to the power of delta Ng होता है. तो Kp पूछा जा रहा है, ये 3.75 into 10 की पावर -6 into 0.0821 into 1069 और डेल्टा Ng यहाँ पर कितना है, 1 है. यही करना था. अब इससे जो आंसर, हाँ सर, सॉल्यूशन पीछे दिया है, बट ओवर देयर दे हैव इट शुड बी -4 इंस्टेड ऑफ -2. हाँ सर, कुछ अलग था जो सोल्यूशन. सर अलग. what should be -4 instead of -2? Sir, the answer given behind is 3.33 into 10 to the power -2. It should be 3.33 into 10 to the power -4. सर उन लोग ने गलती से 10 की पावर -6 को -4 Yes, sir. गिन दिया. हाँ. टाइपिंग में एरर हो गया होगा. दैट्स ओके. हाँ सर. अब हम हो चुके हैं. ठीक है. 37th में 37th में क्या है? ओके 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, तो इतना घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है. ये है और उसके बाद में ये है. ठीक है ना? क्या दिक्कत है इसमें? कहाँ अटक गए? सर इसका आप बस Kp बता सकते हो. वर्किंग सर मेरे से आंसर निकल नहीं रहा था क्योंकि वर्किंग मतलब कहीं तो मिस्टेक हो रहा था. मैं चलो वर्किंग बता देता हूँ. CO गैस plus 2H2 gas is giving CH3OH gas. ठीक है. Now start reacted produced equilibrium. ठीक है. So 0.15 mole of CO is taken in a 2.5 liter flask. ठीक है. 750 Kelvin. Hydrogen is introduced. ठीक है.
We don't know how much hydrogen is introduced. Let it be some A moles. ठीक है? Until the pressure of the system is 8.5 atm at equilibrium. ठीक है? तो अब रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कैसा आएगा? ये -x, ये -2x और ये +x, तो ये 0.15 -x, a -2x एंड x होगा इक्विलिब्रियम पर. नाउ x इज इक्वल टू 0.08. ये एक इक्वेशन हो गया. एंड दूसरा क्या रहेगा? द total pressure 8.5 will be equal to total moles 0.515 minus x plus a minus 2x plus x, है ना? ये total moles हो गए into 0.0821 into temperature कितना दिया हुआ है? 750 केल्विन एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2.5 लीटर. तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया. तो सॉल्व हो गया ना सब. अब केपी केसी सब निकाल लोगे, क्या दिक्कत है? इसके आगे भी करूंगा. कहाँ पे गलती करी थी? सर ए के बदले 1 ले लिया मैंने. मोल्स का हार्ड डेटा दिया हुआ है ना, तो फिर ऐसे में कुछ भी असम्पशन नहीं लेना है वैल्यूज का. हाँ सर, मतलब सर बहुत सारे क्वेश्चन 1 लेके ही हो गए थे, इसलिए इसमें भी लगा कि हाँ मोल्स का डेटा दिया है 1 लेके, मतलब जो कॉमन मेथड है तो वो गलत हो. तो अभी लर्निंग समझ में आ गई? यस सर. हार्ड डेटा दिखा है ना. वैल्यू मत अज्यूम करना अभी. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 20 भी ठीक है, थोड़ा सा ही ट्रिकी है. द थिंग इज द प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस वाज फाउंड टू बी दिस मच whereas expected was this much. तो ये expected क्या होगा आपका? Initial? yes sir. And what would this be? So with the other dissociation के बाद. dissociated form. This will be at equilibrium. एक मिनट. सॉरी. तो यहाँ पे अब क्या रहेगा? ये I2 is dissociating into 2i. ठीक है. तो ये 0.074 था. ठीक है. फिर कुछ रिएक्ट प्रोड्यूस हुआ होगा -p + 2p और इक्विलिब्रियम पे 0.074 -p एंड ये 2p हो जाएगा. तो p टोटल which will be 0.074 minus p plus 2p is equal to what? 0.112. तो इससे आपका स्मॉल p आ जाएगा एंड उससे फिर अब आप kp बता दोगे. kp will be 2p का स्क्वायर अपॉन 0.074 minus p. समझ में आया? यस सर. यस सर. कई बार ये भी केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में. आप 22 भी सॉल्व कर सकते. स्क्वायर करना भूल जाते हैं. ठीक है. 22 को रुक जाओ. ये एक्चुअली हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, वो मैं पढ़ाऊंगा फिर कराता हूँ. ओके सर. सर 29th में भी डाउट. ये तो क्लास नोट्स में करा है ना, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करा है. देखो एक बार. यस सर, वही यही था सर.
सर आपने वो पिस्टन वाला डायग्राम बनाया था इसके साथ। इसमें क्या होगा ना, अगर तुम शायद वॉल्यूम वगैरह ले रहे होगे, मोल एनालिसिस करते हो, केसी वगैरह यूज करोगे तो गड़बड़ा जाओगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आई थिंक दैट माइट बी द रीजन दैट यू गॉट स्टक। ठीक है सर, मैं एक बार नोट्स में देखता हूँ। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे आ जाते हैं अपन डीपीपीस पे। डीपीपी 37 में किसी को कोई नहीं सर। है सर डाउट। क्या है डीपीपी 37 में? सर इसमें भी रेट के रिएक्शंस है। 7th को 7th 8th एंड 3rd। इसमें रेट वेट वाले छोड़ दो यार, वो रेट मैं सब काइनेटिक्स में करा दूंगा। तो एक्टिव में हाँ सर, वो एक्टिव मास तो समझ नहीं आ रहा था। तो मोलारिटी है क्या? एक्टिविटी ओनली। हाँ सर, वो एंड में कुछ मास के यूनिट्स में था ही नहीं। मोल्स पर लीटर होगा, मतलब एक्टिविटी के टर्म्स में कर दिया होगा तो। ठीक है, क्या है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन? क्या है ये थर्ड क्वेश्चन? सर इसका आंसर मेरे को सी आ रहा था। सर बी होगा ना इसका। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट सर इसका फॉर्मूला क्या है? अरे यार स्किप कर दो, ये रेट वाला सब रेफर काइनेटिक्स कर दो, ये मुझे अभी नहीं पढ़ाना है। सर इतना है तो सर पढ़ा लो ना सर, मजा आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अभी थोड़ा पढ़ा दो ना, इतने कम लोग हैं। पार्शियल नॉलेज देनी पड़ेगी। अच्छा ओ हाँ सर, फिर बाद में ही कर देंगे। सर आपने वो देखा, सर ध्रुव इज एनकरेजिंग यू टू टीच। ध्रुव आज एमसीएच सर के सर क्लास में आज भी बोल एमसीएच रहा था सर पढ़ाओ। भी कहता है। सर सब लोग ध्रुव की लेते हैं सर सर। बट एमसीएच सर को समझ में आ गया ध्रुव कैसा है, तो सर ने उसको पूरा से खत्म कर दिया उधर ही। खत्म कर दिया मतलब ऐसे? अरे सर इम्पर्सनेट कर रहे थे ध्रुव को। इम्पर्सनेट नहीं, मिमिक कर रहे थे ध्रुव को। समझ में आ गया कैसा है कि सर ने पूरा ऐसे डिस्क्राइब किया हाँ भाई। कि 60 मिनट्स पहले पढ़ लेता है, फिर 70 पहुंचता है, फिर 80 पहुंचता है, फिर सर को बार बार बोलते रहते हैं, 90 मिनट तक छोड़ देता है सर। सर अमूल बेबी हो वैसा है। जाता हाँ सर। सर मैंने बोला सर पढ़ाओ और 5 मिनट है, तो सर ये लोग ने बोला कि ये देखो मतलब ये रोता रहता है हमेशा और अभी बोल रहा है सर, इसके कारण सर ने कमेंट किया। सर इन लोग ने फंसाया मुझे। तो फिर अब ध्रुविल अभी रोना शुरू। नहीं सर सर, ध्रुविल विकसित हो गए हैं। खत्म सर अभी। ध्रुविल रोतलू ठक्कर। सर पोकेमोन जैसे विकसित होता है, अभी ध्रुविल भी हो रहा है। एक डोज आप भी दे दो, फाइनल एवोल्यूशन पे आ जाएगा। ये ऐसा रहेगा ना? तो यहाँ पर what is it that is going to be the incorrect relationship? a माइनस, ये तो करेक्ट है, a और b का बराबर है इक्विलिब्रियम पर भी। 3 times b प्लस c is 3 times a, ये भी 3 नहीं, एक सेकंड, हाँ ये भी करेक्ट है। तो सी भी करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डी गलत है। d गलत होगा, बस हाँ चेक कर लो ना पुट कर करके, क्या करूँ उसमें। और कौन सा क्वेश्चन है डीपीपी 37 में? कोई और है? चलो डीपीपी 38 में बता दो। ट्वेंटी 8 में क्या है? 8th and 9th। ओके, क्या है 8th और 9th में? और एन इक्विलिब्रियम। एट्थ में क्या हो गया इसमें? कहाँ कष्ट आ गया? बुकलेट में भी ऐसा ही सम था सर। सर थोड़ी मोल एनालिसिस में ही दिक्कत आ रही। वेरिएबल अज्यूम करके वो कट हो जाता है लास्ट। ठीक है, गैस
स्टार्ट. Reacted produced an equilibrium. बोला जा रहा था initial concentration of B is 1.5 times of A. तो अगर मैं इसको A बोल देता हूँ तो ये कितना है? 1.5 है. ये नहीं है कुछ भी. A and B वर मिक्स जैसा बोला था. अब क्या हो जाएगा? ये -x, तो ये -2x, ये +2x और ये +x है ना. तो इक्विलिब्रियम पे ये a माइनस एक्स, ये 1.5 a माइनस 2x, ये 2x और ये x रहेगा. ठीक है. एंड बोला जा रहा है आफ्टर द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड d आर इक्वल. तो इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस एक्स इज इक्वल टू x. ठीक है. अब कैसे निकाल लो ना. आता हो क्या सब कुछ? हाँ, क्या बस चाहिए? सर समझ गए. इसको पुट करो इधर, तो इससे वैल्यू आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा. वेरी इजी. 9th वाले में क्या दिक्कत है? इसमें भी तो सब कुछ दिया ही हुआ है. n moles of PCl3 and n moles of Cl2 are allowed to react and have a total pressure P at the equilibrium. If y moles of PCl5 are formed, तो ये n minus y और ये y होगा ना. तो Kp कितना हो जाएगा? y upon n minus y का स्क्वायर into P total raised to the power of 1. ठीक है ना. क्या दिक्कत था इसमें? Kp is equal to kx into P total raised to the power of delta Ng कर दिया ना मैंने. अच्छा नहीं, एक वो भी रहेगा ना, एक मोल फ्रैक्शंस लेने पड़ेंगे ना. y upon 2n minus y, तो ये y upon n minus y का स्क्वायर into 2n minus y. हाँ, this will be your answer. ठीक है. तो ये बुकलेट का ही क्वेश्चन है FBS में. हाँ, मतलब वेरिएबल्स में दे दिया, इसमें क्या करना. नहीं सर, सेम क्वेश्चन बुकलेट में भी है Same, sir. FBS में. बहुत डर डर के सॉल्व कर रहे हो यार तुम लोग. ठीक है, क्लियर है सब? हाँ सर. सर हमारी केमिस्ट्री बुकलेट के टाइप सॉल्यूशंस है क्या अवेलेबल? नहीं. तुम टाइप करो तो बहुत भला होगा तुम्हारा. बच्चे बहुत दुआएं देंगे तुम्हें. सर हम पैनेशिया को फिर भी एक बार ठीक कर सकते हैं, जो भी बहुत मुश्किल है. You are most welcome to present those typed solutions for the help of everyone. Now, अभी अपना ये हो गया डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम. यस सर. हाँ, सर सर. पेपर 2 कर सर. आप टेस्ट पेपर 2 कर हाँ सकते सर, पेपर में डाउट थे. करेक्ट. हाँ सर. रुको, सर इक्विलिब्रियम में एक कॉन्सेप्चुअल डाउट था, पूछूं क्या? बोलो बोलो बोलो. सर जब हम वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब सॉलिड और लिक्विड का वैल्यू 1 लेते हैं तो उनका यूनिट क्या लेना है? कुछ यूनिट नहीं. लेना है कि नहीं लेना? नहीं नहीं. ठीक है. प्रैक्टिस पेपर 1. सर पहले 2 लो ना, 2 ज्यादा हार्ड था. प्रैक्टिस पेपर 2 बोलो. सर क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9. ओके. 17. सर 11. 11 and 7. वैसे तो सोल्यूशन दिए हुए थे ना उनके नीचे. नहीं सर, 9th के नहीं दिया है. सर 9th सर मैंने इतना दिमाग लगाया, बाद में आया मुझे. 9th एक्चुअली बुकलेट का ही क्वेश्चन है. तो सर नहीं था 9th बुकलेट में. है. तुम थोड़ा मेहनत कर रहे हो तो और किधर है सर ये क्वेश्चन? बताता हूँ. ठीक सर है. विंडो टू एडवांस्ड में है क्या? उधर आई थिंक कहीं पर है, मैं बताता हूँ. ये मैंने अभी रिसेंटली फ्लैगशिप वाले बैच में करा था सॉल्व. कभी किया था. ये रहा. दिस इज द क्वेश्चन.
सर गेट इक्विप में था क्या ये? शायद गेट इक्विप नहीं है, ठीक है। तो ये नोटिस करना, बुकलेट में जो फॉर्म में था वो कुछ इस तरीके से था कि बोला था दैट N2 है एंड O2 है एंड उनको लाइक कांस्टेंट P, T कंडीशंस पे मिक्स कर रहे हैं, तो डेल्टा G पूछा जा रहा था, ठीक है, विच इज बेसिकली आस्किंग व्हाट विल बी डेल्टा G जो है वो क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होगा ना। अब ये जीरो रहेगा बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइडियल गैसेस के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। सो बेसिकली माइनस T डेल्टा S पूछा था, विच इज essentially asking about entropy of mixing of ideal gas, like entropy change of mixing of ideal gas. Now booklet में आप देखोगे तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है। इफ यू विल ओपन द बुकलेट तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, उसकी जगह हम लोग सिंपल बेसिक्स से भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसा है ये कैलकुलेशन आप नोटिस करना, क्वेश्चन हमने पढ़ा ही, क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग that you have 4 moles of N2 and 1 mole of O2 and they are being mixed in this constant P, T conditions. तो मैंने यहाँ पे डेल्टा S mix जो है वो लिखा, it will be delta S N2 plus delta S O2 because it's an extensive property. Now how do I simulate the constant P, T conditions? तो यहाँ पर आप नोटिस करना, मैंने एक वेसल में N2 गैस लिया 4 मोल और उसका प्रेशर P, T था, और दूसरे वेसल में O2 लिया 1 मोल, उसका प्रेशर भी P, T था। अब बिकॉज यहाँ पे 4 मोल है तो वॉल्यूम 4 भी लगेगा, यहाँ पे 1 मोल है तो वॉल्यूम भी लगेगा, करेक्ट। एंड नाउ आई अलाउ देम टू मिक्स, ठीक है, मतलब ये सेपरेटर था, इसको मैंने हटा दिया, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो मेरा फाइनल प्रेशर भी P ही रहने वाला है और फाइनल टेम्परेचर भी T ही रहने वाला, दैट इज नॉट गोइंग टू change, correct? Now with this given I will start calculating delta S of N2. I will use the basic formula that I use for any ideal gas, NCV ln T final by T initial plus NR ln V final by V initial. What about T final by T initial? That is the same, so ये term 0 हो गया, 0। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम चेंज, तो वो V फाइनल कितना हो जाएगा N2 के लिए, N2 पहले इनिशियल वॉल्यूम 4 भी था और अब क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा ना, पूरे में मिक्स हो गया ना N2, सब जगह फैल गया कि नहीं फैल गया, तो ये मेरा डेल्टा एस ऑफ N2 आ गया। वैसे मैं डेल्टा एस ऑफ O2 सोचूंगा तो कितना हो जाएगा, ये पहला टर्म तो 0 हो जाएगा और दूसरा टर्म कितना रहेगा NR ln V फाइनल बाय V इनिशियल, O2 के लिए क्या है V इनिशियल कितना था V, और V फाइनल कितना हो जाएगा 5V, तो ये मेरा दोनों का डेल्टा एस आ गया और इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरा डेल्टा एस मिक्स आ जाएगा, ठीक है, विच इज एसेंशियली दैट फॉर्मूला जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। सर मैंने इसका डेरिवेशन किया सर, आप चेक कर सकते हो। कहाँ किया? सर भेजो आपको। हाँ भेजो भेजो, ग्रुप पे डाल दो। हाँ सर एक ही सेकेंड सर, कैरो ने हिंट दिया इसलिए थोड़ा बहुत पॉसिबल हुआ, वरना मैं अटक गया था। मतलब आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, मतलब यहाँ पर rather than taking like 4 mole 1 mole, you could have taken N1 moles and N2 moles and then accordingly come up with V1 volume, V2 volume and then final volume मतलब V1 plus V2, उससे भी आ जाएगा। सर मैंने आपको भेजा, आपने सर आपकी वो थर्मोकेमिस्ट्री की ये स्टोरी अभी ये हो गई, सच हो गई? सिर्फ गोपाल के बदले ध्रुविल ने कुछ सोचा कि प्रूव कर और कैरम ने हेल्प कर दी।
मतलब तुमने सर मैंने सोचा P1 बाई P2 होना चाहिए, बट सर एक प्रॉब्लम हो गई कि प्रेशर कांस्टेंट दिया, बट सर उसके कारण नहीं तो वो P टोटल इज इक्वल्स टू वो डेल्टन्स पार्शियल लॉ वो लगेगा, हाँ, तो फ्रैक्शन आएगा ना। ठीक है, ठीक है। सर करेक्ट है। देखना पड़ेगा मुझे, मतलब तुमने किस, लाइक मैं लेफ्ट में पढ़ूं पहले कि राइट में पढ़ूं? सर राइट में पढ़ो सर, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NR लॉन P2 बाई P1, बाद में सर डेल्टा एस ए लिया मैंने, बाद में वो फॉर्मूला में डाला सर, पी ए कट रहा है, बाद में डेल्टा पी ए कट रहा है, मतलब अच्छा अच्छा, तुमने बोला कि जो टोटल प्रेशर है, हाँ ठीक है, ठीक है। सर बाद में डेल्टा एस मिक्सचर सर एडिटिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसलिए ऐड किया सर, बाद में उसका Na मिला, NaR ln XA प्लस NbR ln XB सर, बाद में मल्टीप्लाई किया है टोटल मोल्स के साथ, तो सर मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, ठीक है। ओके, बाकियों को समझ में आया सबको? यस सर। ओके, देन आप लोगों ने पूछा है तो क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 जो है उसमें क्या है? So why won't A option be correct? A real gas always exerts lower pressure, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब यू रिमेम्बर H2 एंड He का रूम टेम्परेचर पे Z मोर देन 1 आता है ना? हाँ सर। Oh अच्छा, हाँ सर। मैंने यही मार्क किया था। राइट, जैसे ये अपन ने H2 के लिए ऑब्जर्व किया था, Z वर्सेस P का ग्राफ, ये मोर देन 1 आता है, तो उस केस में देन द प्रेशर इज मोर। ठीक है, सर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बता सकते हैं क्या है? बस यही है। तो वो जो इन्वर्जन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पता था ना मैंने आपको, दैट एट जूल थॉमसन इफेक्ट। हाँ, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता था? थ्रॉटलिंग। हम लोग ऐसे लिखते थे दैट गैस हीट करती थी एक्सपैंड होने पर। हाँ, मतलब अपॉन एक्सपेंशन, ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, क्या बोला था यहाँ पर? गैस हीट्स अप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन मतलब डीपी क्या हो गया? नेगेटिव, प्रेशर कम हो रहा होगा ना, और गैस हीट अप हो रहा है मतलब डीटी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इसका मतलब dt बाई dp क्या हो जाएगा कांस्टेंट एंथैल्पी पे? नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी व्हाट? नेगेटिव ना, राइट। सो दिस इज फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन इन्वर्जन टेम्परेचर। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर तो A by B। 8a अपॉन 27 br होता है ना। अरे हाँ। एंड इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता था? 2A upon B। 2A upon B। तो अपन ने जो है टेम्परेचर लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर लेस देन 2a बाई br पे क्या होता था? अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है मतलब तो इन्वर्जन टेम्परेचर भी कम होगा, तो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होने पर क्या होता था? अपॉन एक्सपेंशन गैस at कूल्स डाउन। कांस्टेंट h, गैस कूल्स डाउन, राइट। तो इसका मतलब क्या था? dp नेगेटिव पर dt क्या हो रहा है? नेगेटिव।
तो यानी कि dt बाई dp क्या आएगा कांस्टेंट h पे, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट। सर आप बी वाला भी समझा। At temperature of a real gas changes when it expands adiabatically in vacuum। हाँ देखो आइडियल गैस होता तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, बट रियल गैस के केस में क्या होगा, रियल गैस के केस में जो इंटरनल फोर्सेस है दे विल बी इम्पैक्टेड नो, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म तो चेंज हो जाएगा ना। कैसे? लाइक यहाँ पर So, but in a question, shouldn't it be specified free expansion in vacuum? वैक्यूम का मतलब यही होता है फ्री एक्सपेंशन। पर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सम वेट, बाहर वैक्यूम है लेकिन उस पे कुछ तो वेट है। नहीं ऐसा, वैक्यूम मतलब देयर इज नथिंग आउटसाइड, पी एक्सटर्नल इज 0, ठीक है, तो वर्क 0 हो गया। और एडियाबैटिकली मतलब Q 0 हो गया, Q0 का मतलब डेल्टा U 0 हो गया। अब डेल्टा U जो है वो क्या है आपका, डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE दोनों 0 है। एंड यहाँ पर द थिंग इज दैट द डेल्टा PE विल बी नॉन 0। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस जो डेल्टा KE होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो मान लो अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे थे और हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। यस सर। मतलब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे और हमने गैस को दूर दूर कर दिया, सर इंक्रीज करेगा ना फिर। हाँ increases So ना। work done is negative by the attractive force. So change in potential energy is negative of work done. तो हाँ करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा यू कैन से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे कर रहा है? अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करना चाहिए ना। नहीं सो वी आर सेइंग दैट अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू कम होता है ना। मतलब जैसे यू रिमेम्बर द एग्जांपल ऑफ ऑर्बिट्स, तो उसमें कैसा होता है, ये -13.6 इंटू 2 EV रहता है, फिर दूर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है ना। यस सर, टुवर्ड 0 है ना, टुवर्ड्स 0 जाता है। तो जो चेंज रहेगा डेल्टा जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। हाँ सर। डेल्टा पॉजिटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो गैस क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, हाँ सर समझा। ठीक है। एंड वाइस वर्सा इन केस लेट्स से द रिपल्सिव फोर्सेस वर डोमिनेटिंग, ठीक है। फिर और कौन सा है, तो 14th के सी और डी में भी डाउट है। 9th क्वेश्चन ही पूछा है किसी ने, 9th, अच्छा 9th तो मैंने बता दिया। 8th क्यों बताऊं मैं, नहीं सर 8 तो आ जाना चाहिए। सर आ गया सर, आ गया, हाँ सर। बस वो और एग्जाम के वक्त में तो पहले डर गया था कि ये सारे मतलब इतना गंदा दिख रहा था, तो फिर लेकिन एंड में हो गया था ये वन। नहीं वो डायग्राम देख के बहुत क्लियरली दिख जाएगा, लाइक लो स्ट्रक्चर बना दो प्रॉपर्ली। हाँ सर वही किया था फिर। ठीक है, फिर एक सेकेंड ना, क्या पूछा है नेक्स्ट, 17th में क्या दिक्कत है, 17 सिंपल ही तो है। सर आप AMCH सर की तरफ बात करने लगे हो अभी। 17 में अटक कहाँ गए एकदम, लाइक
ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन मतलब क्या होगा? कंबशन हो गया ना? यस इसका मतलब क्या हो गया? कंबशन। ठीक है, तो ये इथेन क्या होता है? C2H6 गैस प्लस O2 गैस इज गोइंग टू गिव यू 2CO2 गैस प्लस 3H2O। और ये भी 400 केल्विन पर है, तो इसको भी गैस ही मान लो, है ना? फिर बैलेंस कर दो, तो ये 3 + 4 7/2 हो गया, राइट? एंड इथीन मतलब C2H4 गैस हो गया प्लस O2 गैस विल गिव यू 2CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, तो ये आपका 3O2 हो गया, राइट? अब ये जो है इसका A मोल्स मान लो, इसका B मोल्स मान लो, तो इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब O2 नहीं बच रहा है एंड में, तो ये 7/2A एंड ये 3B लग रहा होगा, राइट? यस सर तो A + B = nRT/V, ये एक इक्वेशन, एंड 7/2A + 3B = 156/32, ये दूसरा इक्वेशन। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर निकालो, ठीक है? देन और कौन सा है? अभी डाउट नहीं तो जा सकते हैं 14th ये अपन ने डिस्कस करा था क्या उस दिन, किसी दिन? नहीं, डिड वी सर इसके डिस्कस? सी और डी में डाउट। ये तो क्लास नोट्स में करा था ना? हाँ यस सर वो डाउट कोई तो लेक्चर में इक्वेशन करा था था सर, डाउट लेक्चर। ये था ना गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हाँ यस सर। सर तो ये तो मैंने क्लास नोट्स में किया हुआ है, ठीक है? इसके बारे में अगर आपको थोड़ा और आचार विचार करना है तो ये मैंने सर एक डाउट था। डिस्कस किया था आई थिंक आप लोगों की क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, डाउट लेक्चर में करा था। हाँ सर, डाउट लेक्चर में करा था ये। तभी तो, कौन से डाउट लेक्चर में करा था? इसी में करा था शायद, यही वाला था क्या? हाँ हाँ शायद यही। सर। यही वाला था, ये था ना? यही इक्वेशन है। ये वापस डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यस सर सर एक डाउट था। हम्म सर ये कुछ पेपर में शायद से गिब्स थॉमसन एनर्जी कुछ था। गिब्स थॉमसन एनर्जी? सर कुछ रहता है, मतलब मैं भूल गया, उसका इक्वेशन भी था। जूल थॉमसन जूल थॉमसन हाँ। इफेक्ट है ना, वही तो बताया मैंने, अरे हाँ। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है? अच्छा, फिर पेपर 1 में भी कुछ है? यस सर हाँ पॉइजन गामा होता है ना, हाँ दैट इज गामा। सर CPY/CV था कुछ तो। वही तो। सर पेपर 1 में 24th में एक डाउट था 24th में क्या था? सर। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये नहीं मान रहे ना कि आइस का टेम्परेचर बढ़कर कोई मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ के किसी वैल्यू पे चले जाएगा। पेपर 2 पूछ रहे हो, पेपर 1 पूछ रहे हो? पेपर में पेपर 1 में वाटर आइस तो है ही नहीं 24th क्वेश्चन में। सर एक तो सर शायद वो दूसरे किसी पेपर का, एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ सर व्हाट्सएप पे।
भेज दो। ठीक है, और कुछ है? नो सर। ठीक है, तो फिर चलो आज का डिस्कशन काफी है यहाँ तक। So I have some doubts on gaseous state. Can I send them to you? फटाफट डालो। We have quickly 10 minutes. We'll discuss them. सर वो आप फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट कब ले रहे हो? अभी नेक्स्ट वीक में लेंगे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक। MT2 के सारे सब्जेक्ट ऐसा होगा चैप्टर। हाँ जो मैंने पढ़ा है ना। ये तुम थोड़ा फोटो ढंग से ही ले सकते थे क्या? मतलब ये क्या है? एक सेकंड सर, मैं वापस। हाँ मतलब व्हाट डू यू, तुम्हें ऐसे। तो वो फोटो के अंदर फोटो है। अरे तो राजा एंगल तो सही बिठा लेते। फोटो की फोटो खींचनी नहीं आती तुम्हारी, फोटोग्राफी टेक्निक्स आर पुअर। सर आप डाउट नोट्स भेजोगे? 10 क्वेश्चन। कौन है ये? मान्या सिंह। सर भेज दिया मैंने। तुम 10 क्वेश्चन पूछोगी? सिंपल है कि डिफिकल्ट है? अरे So I didn't get them. मतलब तुमको क्या, So we can do. सर मेरे को सही दिखा रहा है मेरे फोन पे। लैपटॉप का स्क्रीन टिल्ट करना नहीं आता क्या तुमको? सर मेरे को तो मेरे फोन पे एकदम क्लियर फोटो दिखा रहा है। गांव से आए हो तुम एकदम। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स। हाँ तो ये तो वो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, जो पिछला DWT हुआ था, सबके साथ हुआ था जो। हाँ सर, हाँ सर, इसमें डाउट था सर। नीरज कुमार का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें आंसर में से 4.9 आ रहा था, पर सर वो तब आ रहा था जब हमने माना कि आइस सिर्फ वाटर बन रही है, वाटर बनकर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हमने माना नहीं। हाँ तो नहीं बढ़ाना ना हमको, यहाँ पे हमको मिनिमम पूछा ना कि अगर 4.99 तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो अगर मैं 4 आइस डालूंगा तो मेरा 0 डिग्री तक नहीं आएगा। हाँ और 5 डालूंगा तो आ जाएगा। अरे हाँ ठीक है, 0 डिग्री पे लेकर जाना, ठीक है सर। क्या कह रहे हो मान्य, आप फटाफट बताओ। So we can do a few today and few next out lecture. तो फ्यू टुडे वाले कौन से करें बता दो एक बार। So the first 5. अच्छा ओके। The total moisture in terms of kg of water vapor present in a cubical enclosure of side length this much at 25 degrees and 20 centigrade, the relative humidity and aqueous tension। तो ये तो अभी अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा ना रिसेंटली। तो ये गैसियस स्टेट नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन ने क्या पढ़ा था अभी? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O, है ना, इंटू 100%। तो ये आपको दिया हुआ है 50% इज इक्वल टू, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O पता पड़ जाएगा। वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना? 26.7 mmHg। तो इससे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ गया Yes. 13.35 mmHg। और Yes, अब sir. आपको मोल्स निकालने हैं तो वो PV/RT से निकाल लेना, उससे मास निकाल लेना। ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. ओके तो ये एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। लाइक इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको तभी पढ़ाया था। देन व्हाट इज दिस? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब वैसे तो ये थर्मो के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि डायटोमिक होता है ना। Yes, sir. तो 5/2 kBT होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो वो मैच करेगा यहाँ पर किसी भी आंसर से, बिकॉज गैसियस So स्टेट I का think अगर, that was A. हाँ The answer was A. हाँ तो ये ए से मैच कर रहा होगा ना फिर। मतलब अगर इसमें लाइक गैसियस स्टेट का नॉलेज यूज करें तो उसमें तो क्या होता था, हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी करते थे ना। Yes, sir.
तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अगर मैं करूंगा सिर्फ इसका एवरेज पूछूंगा तो फिर वो आपका 3/2 kBT होगा। Yes, sir. That's what I did. Sorry. तो देन ये वाला क्वेश्चन, 3 moles of SO2 and O2 are mixed this and form this, the partial pressure of SO3 will be, तो ठीक है ना, SO2 plus O2 is forming SO3, this is the balanced equation 330 है ना, 3 minus x 3 minus x by 2 और ये x हो जाएगा एंड ये Yes, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 विल बी व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इनटू टोटल प्रेशर, आंसर आ जाएगा है ना। मोल फ्रैक्शन यहाँ से आप निकाल लोगे, 1 Yes, अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ये x का वैल्यू 1 रहेगा तो ये 2 प्लस 2.5 4.5 5.5 5.5 इंटू 10, तो ये आंसर आ गया आपका है ना। yes, sir. फिर अगला क्या है, 10 liters of gas are collected over 1000 ml of water at 27 degrees centigrade. After collection, weight of water decreased by 20.24 grams. The vapor pressure was 10 liters of a gas was collected. अच्छा, तो बेसिकली अगर वाटर के ऊपर हम कोई गैस कलेक्ट करते हैं तो इसमें गैस भी रहती है और वाटर वेपर भी रहता है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करें 10 liters of gas was collected over 1000 ml of water at 27 degrees centigrade, है ना। Now अब the thing is कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये बोला जा रहा है, ऊपर वाली जो खाली स्पेस है जिसमें गैस है वो 10 लीटर्स है और जो नीचे वाला वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, 1000 ml है ना। अब यहाँ पर नोटिस करना वेपर प्रेशर जो होगा वो मोल्स ऑफ वेपर इनटू RT/V से आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वाटर है उसका वेट डिक्रीज हुआ बाय 0.24 ग्राम्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट 0.24 ग्राम ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्ड। तो ये जो मोल्स हो गए वो 0.24/18 हो गए। R का वैल्यू आपको पता है, T का वैल्यू पता है और वॉल्यूम जो है वो इस फ्री स्पेस का 10 लीटर है तो उससे वेपर प्रेशर आ जाएगा ना आपको ATM में, उसको आप फिर सेंटीमीटर Hg में कन्वर्ट कर देना या मिलीमीटर Hg में, समझा? Okay, sir. देन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं which is this one, क्या है इधर, an ideal gas is heated, initial temperature, it is observed that 1/3 of the original volume escapes at a higher temperature, say T degree centigrade. Calculate T. The pressure is 1 atm throughout. तो बेसिकली ये कैसा वेसल हो गया, कांस्टेंट प्रेशर वेसल हो गया। Yes, sir. अच्छा, तो ये अच्छा इसमें एक्चुअली ओरिजिनल मोल्स लिख दो यहाँ पे तो आपके लिए लाइफ थोड़ी आसान रहेगी, ठीक है। तो
P, N, नहीं not N, इसको एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सिलेंडर फिटेड विद अ नोजल, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम मान लो और ये कांस्टेंट प्रेशर मान लो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, N1 T1 विल बी इक्वल टू N2 T2, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स N है और टेम्परेचर 300 केल्विन है, फाइनल मोल्स 2N/3 है बिकॉज 1/3 एस्केप कर गए, तो ये T2 450 केल्विन आ गया, विच इज हाउ मच, 177 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. इसको मोल्स कर लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।